हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम 12th क्लास की यूनिट संख्या 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने उपसंयोजन यौगिकों में बंध की प्रकृति, उपसंयोगिक क्या होते हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी तथा लिगेंडों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हमने उदासीन लिगेंड के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने एक्वा, एमीन, कार्बोनिल, प्रीडीन, बेंजीन आदि जो उदासीन एकदंतुक लिगेंड थी उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में ऋणावेशित एकदंतुक लिगेंड कौन सी हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद द्विदंतुक, त्रिदंतुक, इस प्रकार से लिगेंडों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखना, आप एडिंग डालोगे ऋणावेशित एकदंतुक लिगेंड, क्या डालेंगे? ऋणावेशित एकदंतुक लिगेंड। यहाँ हम वैसी लिगेंडों को पढ़ रहे हैं जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 है, एकदंतुक है, और उन पर आवेश कौन सा है? ऋणावेश है। देखना क्या है, एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी को आपको सभी जो ऋणावेशित एकदंतुक लिगेंड है वो लगभग इस सारणी में आ जाएंगी। ये सारणी हमें ऐसे कैसे याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे उसका संरचना सूत्र, ठीक। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम क्या है वो। उसके बाद में हम लिखेंगे इस लिगेंड में दाता परमाणु कौन है, और उसके बाद में हम लिखेंगे उस लिगेंड पर आवेश कितना है, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम ले रहे हैं जो हैलोजन परमाणु वाले हैं, हैलाइड, जैसे F- हो जाए, Cl- हो जाए, Br- हो जाए, I- हो जाए। इन लिगेंडों को हम कहते हैं F- को फ्लोरो, Cl- को हम कहेंगे क्लोरो, Br- को हम कहेंगे ब्रोमो, और I- को हम कहेंगे आयोडो, ठीक है। इनके अलावा भी इन्हें हम फ्लोरिडो भी कह देंगे, फ्लोरिडो भी कह देंगे, ठीक। उसी प्रकार से इसे हम क्लोरिडो भी कह सकते हैं, इसे ब्रोमिडो भी कह सकते हैं, ब्रोमिडो, और इसे हम आयोडिडो भी कह देंगे, आयोडिडो, ठीक है। इन चारों में ही दाता परमाणु, देखो यहाँ दाता परमाणु कोई दूसरा है ही नहीं, केवल एक एक परमाणु है। तो यहाँ दाता परमाणु फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ क्या है? आयोडीन। आवेश की बात करें, हमें आवेश चारों में ऋणावेश है, लेकिन वो ऋणावेश का मान कितना है? 1। तो सभी में आवेश कितना है? -1 4 लिगेंड अपने ये हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखो एक लिगेंड आता है Cn, जिसे हम कहते हैं साइनो। एक आता है Nc-, जिसे हम कहेंगे आइसोसाइनो। दोनों में ही दाता परमाणु, इसमें कार्बन परमाणु है, इधर नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है। दोनों में ही आवेश कितना है? -1 है, ठीक है। उसके बाद में एक लिगेंड अपने पास में आता है NO2-, जिसे हम कहेंगे नाइट्रो। दाता परमाणु यहाँ नाइट्रोजन है, आवेश कितना है? -1 है। उसके बाद में ये हो जाता है एक ONO-, इसे हम कहते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। दाता परमाणु ऑक्सीजन, आवेश कितना है? -1, ठीक है। उसके बाद में देखो और बची कुछ लिगेंड इस तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले उसका संरचना सूत्र, फिर हम लिखेंगे लिगेंड का नाम क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे उस लिगेंड में दाता परमाणु कौन सा है वो, और उसके बाद में हम लिखेंगे उस लिगेंड पर आवेश कौन सा है वो, ठीक है। देखो ये अपना हो गया 4 लिगेंड, तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 5, 6 और 7 और 8 ये हो गई, ठीक। उसके बाद में देखो क्या है, अपना 9 नंबर पे हमने लिया है नाइट्राइटो हो गया। उसके बाद में हम ले लेते हैं एक सल्फेटो, SO4-, एक हम ले लेंगे CO3-, कार्बिनेटो। ये तो हो जाता है सल्फेटो, CO3-, कार्बिनेटो। इन दोनों में ही दाता परमाणु ऑक्सीजन है, दोनों में ही, और आवेश इस पर -2, इस पर भी कितना है? -2, -2, ठीक है।
अच्छा अब देखो क्या है, एक लिगेंड SO4 है, एक होती है SO3 2-। जब SO4 है ना उस स्थिति तो हम कहते हैं सल्फेटो, ठीक है, और SO3 आ जाए उसे हम कहेंगे सल्फेटो। क्या कहेंगे? सल्फेटो। यहाँ भी दाता परमाणु ऑक्सीजन है, आवेश कितना है? -2, ठीक। एक और आता है देखो S2-, इसे हम कहेंगे सल्फिडो। क्या कहेंगे? सल्फिडो। दाता परमाणु सल्फर है, आवेश कितना है? -2। देखो क्या है, ध्यान रखने की बात क्या है, यदि SO4 है ना, SO4 है तब तो क्या है? सल्फेटो। SO3 है तो क्या हो गया? सल्फिटो। S2- है तो ये क्या होगा? सल्फिडो। लिगेंड का नाम क्या होगा? सल्फिडो, ठीक है। उसके बाद में देखो और लिगेंड हम लिखें, यदि H- है तो इसे हम कहेंगे हाइड्रिडो। दाता परमाणु कौन है यहाँ? हाइड्रोजन। आवेश कितना है यहाँ? -1, ठीक है। उसके बाद में देखो और लिगेंडों की बात करें तो 3 लिगेंड हम एक साथ और पढ़ेंगे। NH2-, एक हो जाएगा NH-2, एक हो जाएगा N- का आवेश हो जाता है उस पर 3। जब NH2- है, NH2- माइनस का एक आवेश है तो इसे हम कहते हैं इमिडो। क्या कहते हैं? इमिडो। दाता परमाणु यहाँ नाइट्रोजन है, आवेश कितना है? -1। अब NH-2 ऋणावेश कितना हो गया? -2, तो उसे हम कहेंगे एमिडो। क्या कहेंगे? एमिडो। आवेश क्या है? -2। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। उसके बाद में N3-, इसे हम कहेंगे एजिडो। क्या कहते हैं? एजिडो। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। आवेश कितना है? -3, ठीक है। उसके अलावा देखो ये 14, ये 15, ये 16, ये लिगेंड हो गई। उसके अलावा देखो क्या है और लिगेंड क्या है, यदि ये हो जाए P3- तो इसे हम कहेंगे फास्फिडो। क्या कहेंगे? फास्फिडो। दाता परमाणु फास्फोरस है, आवेश कितना है? -3 है, ठीक है। देखो क्या है, ये लिगेंड हो गई। उसके अलावा भी जैसे एसीटेट लिगेंड है, ऑक्सीडो है, परऑक्सीडो है, थायोसाइनेटो है, आइसोथायोसाइनेटो है, ठीक। तो देखो अभी तक क्या है, ये जो लिगेंड हमें ऐसे याद रखने हैं। सबसे पहले कौन आ गया? F-, Cl-, Br-, I-, इन्हें हम कहेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ हम जो नाम लिख रहे हैं ना, ये नाम हम लिख रहे हैं लिगेंड का। किसका नाम लिख रहे हैं? लिगेंड का नाम लिख रहे हैं। यहाँ जो नाम लिख रहे हैं हम आयनों का नाम नहीं लिख रहे। F- को हम कहते हैं फ्लोराइड आयन, Cl- को हम कहते हैं क्लोराइड आयन, ठीक है। तो यहाँ हम फ्लोराइड ने लिखकर हम लिगेंडों का नाम लिखेंगे। जैसे फ्लोरो, इसे हम क्लोरो, इसे हम कह रहे हैं ब्रोमो, इसे हम कह रहे हैं आयोडो। इस प्रकार से नाम लिखेंगे, ठीक है। ठीक वैसे CN होता है, CN- साइनाइड आयन होता है। लिगेंड के रूप में यदि माइनस आवेश कार्बन पे है तो साइनो, माइनस आवेश नाइट्रोजन पे है तो उसे हम कहेंगे आइसोसाइनो। ठीक उसी प्रकार NO2- नाइट्रो, ONO- नाइट्राइटो, ठीक उसी प्रकार से SO4 सल्फेटो है, SO3 सल्फिडो है, और CO3 कार्बिनेटो है, और S2- ये है सल्फिडो। हमें देखो इन दो को आप ध्यान रखना है, ये सल्फिटो SO3 है, सल्फिडो आ जाए तो वो हो जाएगा S2-। ठीक उसी प्रकार से ये इमिडो, एमिडो 3 आवेश है तो वो क्या हो जाएगा? एजिडो, और फास्फोरस पे -3 आवेश है तो वो क्या हो गया? फास्फिडो, ठीक। उसके अलावा देखो और ऋणावेशित लिगेंड कौन कौन सी बच गई। एक अपना बचता है एसीटेट आयन वाला, ठीक है। कितनी लिगेंड होगी? 17। तो देखो क्या है, एक बचता है अपना ये CH3COO-, आयन है एसीटेट आयन, लेकिन लिगेंड के रूप में इसे हम कहते हैं एसीटेटो। क्या कहते हैं? एसीटेटो। दाता परमाणु या ऑक्सीजन पर माइनस आवेश है, दाता परमाणु ऑक्सीजन है, माइनस का एक आवेश है तो आवेश कितना हो गया? -1, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या है,
एक तो आ जाए O2 2 माइनस आ जाए, एक ऑक्सीजन पर ही -2 आयस आ जाए ऑक्सीजन परमाणु पर, तो ये परोक्साइड आयन होता है। O2 2 माइनस परोक्साइड आयन होता है। लिगेंड के रूप में इसे हम कहते हैं परोक्सिडो। ये परोक्सिडो, आवेश कितना है -2, दाता परमाणु ऑक्सीजन ही है यहाँ, तो दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, अब ये आ जाए ऑक्सीजन पर -2, एक परमाणु आवेश कितना है -2, तो इस लिगेंड को हम कहेंगे ऑक्सीडो। आवेश यहाँ -2 है और दाता परमाणु यहाँ कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये अपने 19, ये कौन हो गई 20। ठीक, उसके अलावा भी एक 2 लिगेंड और बच गई हैं, थायोसाइनेटो, और एक बच गया अपने आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तो देखो वो क्या क्या है। एक तो ये है SCN, ठीक, इसे हम कहेंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। यहाँ माइनस आवेश सल्फर पर है, सल्फर पर है, इसलिए दाता परमाणु कौन है, यहाँ सल्फर है। आवेश कितना है -1 है। और यदि ये हो जाए NCS माइनस, तो यहाँ जो दाता परमाणु है वो नाइट्रोजन है, और इसे हम कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। क्या कहेंगे, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, आवेश कितना है -1, दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। ये सभी अपने ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड हैं। यहाँ दाता परमाणु किसी में ऑक्सीजन आ रहा है, किसी में नाइट्रोजन, कहाँ सल्फर आ रहा है। ठीक है, तथा आवेश हम देख लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ हम जो नाम लिख रहे हैं ना, वो लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, इन आयनों का नाम नहीं लिख रहे हैं। जैसे मान लो ये ऋणायन है CH3COO-, ये होता है एसीटेट आयन। ये जो ऋणायन है उसका नाम होता है एसीटेट आयन, लेकिन लिगेंड के रूप में जब इसका नाम लिखा जाता है तो उसे हम कहेंगे एसीटेटो। ये अपने ऋणावेशित लिगेंड है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। कुल 22 हैं, और भी 2-4 और है, लेकिन जो काम की ऋणावेशित लिगेंड है वो हो गई। देखो ये इतनी सारी ऋणावेशित लिगेंड है, इनको हम याद कैसे करेंगे। देखो 4 तो हैलाइडो वाली हो गई, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो हो गई। उसके बाद में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उभय दंतुक लिगेंड, तो उभय दंतुक लिगेंड पढ़ेंगे तो 6 जो ऋणावेशित लिगेंड है वो उभय दंतुक में आ गई। कौन कौन सी, CN-, NC-, साइनो, आइसोसाइनो। फिर एक ये आ गई नाइट्रो और नाइट्राइटो, नाइट्रो नाइट्राइटो, और एक थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। तो 4 तो कौन सी हो गई, हेलोजनो वाली हो गई, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। 6 कौन सी हो गई, उभय दंतुक लिगेंड वाली, कितनी हो गई 10। उसके बाद में देखो क्या है, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, दोनों -2 आवेश वाले, तो ये सल्फेटो, ये क्या होगी कार्बोनेटो। अब ये 2 मिलते जुलते हैं, सल्फीटो। क्या है, सल्फीटो और सल्फीडो, सल्फीटो और सल्फीडो। क्या है, SO3 2 माइनस है तब तो क्या है, सल्फीटो है, और S2 माइनस है तब वो क्या है, सल्फीडो है। ठीक, उसके बाद में ये तीनों एक जैसी हैं, ये चारों ही लगभग एक जैसी हैं, NH2 माइनस, NH2 माइनस, N3 माइनस और P3 माइनस हो गई। तो ये अपने कुल जाकर जो 22 लिगेंड हो जाती है। देखो क्या क्या है, 4 तो हेलोजनो वाली हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। 6 उभयदंतुक लिगेंडो वाली हैं, कौन कौन सी, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो और नाइट्राइटो। 6 और 4 कितनी हो गई, 10। उसके बाद में आप किन कौन कौन सी हो गई, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस और S2 माइनस, ये चारों एक साथ हो गई। कितनी हो गई, 10 और 4 14। उसके बाद में देखो ये पांचों को आप एक साथ याद कर लोगे। किन किन को, H माइनस, NH2 माइनस, NH2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 आवेश, फास्फोरस पर 3 आवेश हो गई। उसके अलावा एक अपना बचता है एसीटेट, और ये 2 परोक्सिडो, और एक कौन सा बचता है, ऑक्सीडो। ये सभी अपने ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड है ना, वो हो गई। उससे पहले हमने धनावेशित पढ़ा था, उससे पहले हमने उदासीन पढ़ा था। उदासीन एक दंतुक लिगेंड थी, जैसे H2O था, NH3 था, PS3 था, CS था, CO था, प्रीडिन था, बेंजीन था, ऐसे थे। ठीक है, उसके बाद में धनावेशित हमने पढ़े थे NO+, NO2+, NH2 NH3+, ठीक है, 3 ही धनावेशित है। उसके बाद में ऋणावेशित लिगेंड है, इन्हें ये याद हो गई। अब हम द्विदंतुक लिगेंड पढ़ेंगे, त्रिदंतुक लिगेंड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में षडदंतुक लिगेंड, ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, जब अपनी ये एक दंतुक लिगेंड पूरी हो गई, एक दंतुक लिगेंड पूरी हो गई, उसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विदंतुक लिगेंड।
क्या पढ़ेंगे? द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे द्विदंतुक लिगेंड। क्या डालेंगे? द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। कौन से लिगेंड? बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक। अच्छा देखो, द्विदंतुक का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है कि यहाँ दाता परमाणु कितने रहते हैं? दाता परमाणु कितने रहेंगे? 2। मोनोडेंटिड जब एक दंतुक थे उनमें दाता परमाणु 1 था, यहाँ द्विदंतुक बाइडेंटेड आ गए तो दाता परमाणु कितने हो गए? 2। दाता परमाणु 2 हो गए ना, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ये दाता परमाणु है, ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान किसे करेंगे? धातु परमाणु को। दान क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन युग्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो दान करने वाले परमाणु है ना, वो कितने हो गए? 2। एक दाता परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो 2 दाता परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने बंध बनाएंगे? 2 बंध बनाएंगे। तो क्या हम ये कह दें, क्या द्विदंतुक लिगेंड कितने उपसंयोजक बंध बनाएंगे? 2 उपसंयोजक बंध बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 2 उपसंयोजक बंध बनाएंगे। ठीक, देखना इनके उदाहरण क्या है। इनके लिए हम देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिगेंड की जो संरचना सूत्र है ना, लिगेंड का संरचना सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा लिगेंड पर जो दाता परमाणु है, नहीं संरचना सूत्र, उसके बाद में लिगेंड का नाम है। नाम किसका लिखेंगे हम? लिगेंड का। ध्यान रखना, यहाँ हम जो भी नाम लिखेंगे उस यौगिक का नाम नहीं लिखते हैं, उस आयन का नाम नहीं लिखते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं किसका? लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम का मतलब है जब ये जो संरचना सूत्र यहाँ लिख रहे हैं, ये जब उपसंयोजक यौगिक बनाएगा उस स्थिति में उस उपसंयोजक यौगिक के नामकरण के लिए हम इस यौगिक का या इस सूत्र का क्या नाम लें, वो नाम अब हम यहाँ लिखने वाले हैं। यानी हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे दाता परमाणु कौन कौन से हैं, और उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे कि उन पर आवेश कौन कौन सा है। आवेश कौन कौन से का मतलब है आवेश क्या है? 0 है, -1 है, -2 है, इस प्रकार से है। ठीक, तो देखो क्या है, एक तो आता है संरचना सूत्र एथिलीन डाइएमीन, CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है, यहाँ देखो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन sp3 संकरित है। यहाँ 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब है 2 नाइट्रोजनों ने नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजनों ने बंध बना रखा है और 1 बंध ये कार्बन नाइट्रोजन में बन रहा है। तो एक बचता है इनके पास में लोन पेयर। क्या बचता है? दोनों के पास में एक एक लोन पेयर। ठीक है, यहाँ जो लिगेंड है ना, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है? एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है? एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है? एथिलीन डाइएमीन। आप हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ हम जो नाम लिख रहे हैं ना, वो इस पूरी लिगेंड का लिख रहे हैं। इस लिगेंड का जो नाम है लिगेंड के रूप में सामान्य नाम है वो लिख रहे हैं। यहाँ हम एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का जो IUPAC से नाम लिखा जाता है, ठीक है, वो नाम यहाँ नहीं लिखेंगे। यदि IUPAC से लिखते तो इसका नाम होता एथेन 1,2 डाइएमीन। हम वहाँ ये नाम न लिखकर इसका सामान्य नाम लिगेंड के रूप में क्या रहेगा वो लिखेंगे। ठीक, अच्छा देखो क्या है, जब हम हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ते हैं उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि ये आप वहाँ पढ़ो या फिर वैसे भी ध्यान रख लो कि जैसे मान लो कार्बन परमाणु की कोई श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब है कोई सीरीज है, हो सकता है 4 कार्बन परमाणु हो सकता है 3 की हो सकता है 5 से कितने की भी हो। उसमें यदि कोई भी समूह, जैसे हैलोजन समूह हो, यहाँ जो NH2 समूह है, मान लो NH2 समूह ही है, ठीक, ये दोनों NH2 समूह एक ही कार्बन पे जुड़ते हैं तो उस कार्बन को हम कहते हैं जैम। और पास पास वाले पे जुड़ते हैं ना, यानी पहली और दूसरी से जुड़ते हैं, उसे हम कहते हैं विसिनल। क्या कहते हैं? विसिनल। तो यहाँ NH2 समूह यहाँ पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़ रहे हैं, इसलिए ये है विसिनल कार्बन। और विसिनल कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण लिखते हैं ना, वो हम एल्काइन के रूप में लिखते हैं, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं एथिलीन डाइएमीन। क्या लिख रहे हैं? एथिलीन डाइएमीन।
ठीक है। इसमें देखो दाता परमाणु कौन होगा, दाता परमाणु वो होंगे जिनके पास में या तो ऋणावेश हो या क्या हो, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म हो। यहाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों नाइट्रोजनों के पास है, तो दाता परमाणु यहाँ कौन है, दोनों ही नाइट्रोजन है। अच्छा देखो आवेश क्या है, इस पूरे यौगिक पर हमें कोई भी आवेश नहीं दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे यहाँ क्या है, आवेश क्या है, 0। एक चीज़ का और हम ध्यान रखेंगे खास, वो क्या है कि जैसे मान लो अपने पास में धातु परमाणु है क्रोमियम, और हमने एथिलीन डायमीन वहाँ काम में आ गई अपने 2, या काम में आ गई 3, 2 काम में आ गई, तो देखो हम इसे लिखेंगे CH2 CH2 NH2 NH2, और फिर यहाँ लिखेंगे 2, 3 काम में आ रही है तो 3, और ऐसे उपसंयोगिक बनाएंगे। ऐसा न लिखकर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि पूरी संरचना बनाए ज़्यादा समय नहीं लगे, तो इसलिए इसका शॉर्ट रूप हम लिखते हैं EN। ये 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, इस प्रकार से लिख देंगे। तो इसका शॉर्ट रूप क्या है, EN। कैसे लिखते हैं, EN। नाम क्या है, एथिलीन डायमीन। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्रश्न में वो EN लिख रहा है ना, तो उसका मतलब हम अपने दिमाग में क्या लगाएंगे, उसने एथिलीन डायमीन को लिखा है। किसे लिखा है, एथिलीन डायमीन को लिखा है, ठीक। अच्छा अब देखो क्या है, अगली जो द्विदंतुक लिगेंड है वो आती है अपने ऑक्सीलेटो। क्या आता है, पहला एथिलीन डायमीन हो गया, दूसरा हो गया ऑक्सीलेटो। ये ऑक्सीलेटो देखो ये क्या है, ये होता है COO माइनस, या इसकी संरचना बनाएं तो ये है ऑक्सीजन पे माइनस, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, ये लो, इनकी लुईस संरचना इस प्रकार से बनेगी। जहाँ 1 2 लोन पेयर, एक माइनस आवेश और एक बंध, तीनों हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, यदि हम ये कहें, ये हम कहें कि इसमें दाता परमाणु कौन है, तो दाता परमाणु या तो माइनस आवेश या जिसके पास लोन पेयर हो। तो यहाँ देखो माइनस आवेश ऑक्सीजन के पास है, तो दोनों ही दाता परमाणु कौन है, यहाँ ऑक्सीजन है। दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है। अब देखो आवेश क्या है, यहाँ -1, यहाँ -1, तो कुल आवेश कितना आ गया, यहाँ -2। कितना आ गया कुल आवेश, -2 आ गया। अच्छा देखो क्या है, इसे शॉर्ट रूप में कैसे लिखें, तो इसे शॉर्ट रूप में लिखा जाता है OX। क्या लिखा जाता है, OX, और OX पर आवेश कितना है, -2। तो क्या लिखेंगे शॉर्ट रूप में, शॉर्ट रूप में लिखा जाता है OX -2। अच्छा देखो ये बना कैसे है, ऑक्सीलेटो, इसका नाम कैसे पड़ा है, तो देखो आप एक चीज़ इसे ध्यान रखोगे, COOH, पहली और दूसरी स्थिति पर दोनों COOH समूह हैं, तो ये एक अम्ल बनाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सेलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसे, ऑक्सेलिक अम्ल। क्या है, ऑक्सेलिक अम्ल। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटे हैं, तब जाके अपना क्या बना है, ऑक्सीलेट आयन। क्या बनाएगा, दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बनेगा COO माइनस, COO माइनस। इसे, ये तो है ऑक्सेलिक अम्ल। क्या है, ऑक्सेलिक या ऑक्जेलिक अम्ल, और ये बना है अपना ऑक्सीलेट आयन। क्या बना है, ऑक्सीलेट आयन। क्या बना है, ऑक्सीलेट आयन। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब लिगेंड के रूप में लिखा जाएगा तो ऑक्सीलेट ने लिखकर क्या लिखेंगे हम, ऑक्जीलेटो, या क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो। हो गया, 2 लिगेंड हो गए, एक तो एथिलीन डायमीन और एक क्या हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया, ठीक। अच्छा अब देखो तीसरी क्या है, तीसरी है अपने ग्लाइसिनेटो। तीसरी लिगेंड है, लिगेंड का नाम है ग्लाइसिनेटो। इसे हम दर्शाएंगे GLY-1, GLY-1 ग्लाइसिनेटो, ठीक। देखो होता क्या है, ये होता है CH2NH2 और ये COO-। संरचना की बात करें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2NH2, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ ये C+O ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आवेश, ठीक है। यहाँ जो दाता परमाणु रहेंगे, एक तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो, और एक रहता है ऑक्सीजन। तो यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। आवेश की बात करें तो देखो आवेश इस पूरे पे -1 है, यहाँ भी वो रहा -1, ये -1, तो यहाँ आवेश कितना है, -1। क्या है,
लिगेंड का नाम क्या है, ग्लाइसिनेटो। शॉर्ट में कैसे लिख देंगे हम, Gly-1। दाता परमाणु नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आवेश कितना है, -1। ठीक, अच्छा देखो क्या है, एक बात और भाई, ये ग्लाइसिनेटो बना कहाँ से है, ये बनता है ग्लाइसिन से, CH2NH2COOH। देखो क्या है, अपने प्रोटीन होते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो एमिनो अम्लों से बनते हैं। किन से बनते हैं, एमिनो अम्लों से बनते हैं। किन से बनते हैं, एमिनो अम्लों से। यह हम कहते हैं बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ते जाएंगे एमिनो अम्ल, और तब जाके क्या बनाएंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो हम ये कहेंगे भाई एमिनो अम्लों का जो बहुलक होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, अच्छा देखो एमिनो अम्ल होते क्या हैं, एमिनो अम्ल वे अम्ल होते हैं, यदि हम संरचना की दृष्टि से देखें तो जिनमें एमिनो अम्ल, इसका मतलब एमीन समूह भी है, तब तो हम क्या लगा रहे हैं उसके लिए, एमिनो। और अम्ल का मतलब है वहाँ COOH समूह भी है। जब COOH समूह और NH2 समूह दोनों समूह किसी एक ही यौगिक में हो तो उसे हम कहते हैं एमिनो अम्ल। तो देखो यहाँ COOH समूह और NH2 समूह दोनों एक ही यौगिक में है, तो इसे हम कह रहे हैं एमिनो अम्ल। और जब ये दोनों समूह एक ही स्थिति पे हो तो इसे हम कहते हैं अल्फा स्थिति। तो इसका नाम हो गया अल्फा एमिनो अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया, अल्फा एमिनो अम्ल हो गया। और इस अल्फा एमिनो अम्लों का ही हम बायो में पढ़ते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। तब वहाँ जाके एक एमिनो अम्ल आता है जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन की संरचना यही होती है। ग्लाइसिन क्या होता है, एक प्रकार का अल्फा एमिनो अम्ल है। क्या है, एक प्रकार का अल्फा एमिनो अम्ल है। यदि ग्लाइसिन से यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें H+ के रूप में, तो यहाँ ये रहता है माइनस आवेश आ जाता है और एक लिगेंड बन रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइसिनेटो। जैसे ही ऑक्सेलिक अम्ल से ऑक्सीलेटो, ऑक्जेलिक अम्ल से ऑक्जेलेटो लिगेंड बन रहा था, ठीक वैसे ही ग्लाइसिन से, ग्लाइसिन जो अल्फा एमिनो अम्ल है वहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाए तब बन रहा है अपना कौन सा लिगेंड बन रहा है, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, एक जो द्विदंतुक लिगेंड है, एक अपनी और बच रही है, वो क्या है, देखो बाइप्रिडीन। क्या है, बाइप्रिडीन, या हम कहते हैं डाइप्रिडीन। डाइप्रिडीन, देखो प्रिडीन होती है ये C5H5N, C5H5N, ये इस प्रकार से रहती है। ये क्या होती है, प्रिडीन। इसे हम ये न लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, प्रिडीन। यदि ये दो आपस में जुड़ जाएं, यदि ये दो आपस में जुड़ जाएं तो देखो ये ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गई। अकेली है तब उसे हम कह रहे हैं प्रिडीन, और प्रिडीन